हरिओम। दोस्तों, एक विषय हम सभी के दिल में हमेशा रहता है कि हमारे जो बुजुर्ग थे उनके पास संसाधन हमारी तुलना में ना के बराबर होते हुए भी मेडिकल फैसिलिटीज या अत्याधुनिक साधन जितने हमारे पास है उनके पास ना के बराबर होते हुए भी वह हमसे बहुत ज़्यादा सुखी, बहुत ज़्यादा आनंदित और बहुत ज़्यादा स्वस्थ जीवन जिया करते थे, वो भी बिना ज़्यादा किसी टेंशन के। हम पहले देखते हैं कि घर में कमाने वाला एक जना होता था, खाने वाले 5 जने होते थे, तो भी बड़े सुखपूर्वक वो जीवन गुजारते थे। आज हमारे घर में जितने लोग हैं सभी के सभी कुछ ना कुछ कमाने की कोशिश करते रहते हैं, फिर भी हम लोग तृप्त नहीं होते हैं। हाँ, पैसा सभी के पास बहुत बड़ा है, सुख सुविधा के साधन बहुत बड़े हैं, सुविधाएं बहुत बड़ी हैं, पर खुशी, स्वास्थ्य और शांति, इन तीनों चीज़ों की आज बहुत कमी हो रही है। उसमें कहीं ना कहीं हम सभी की सोच का बहुत बड़ा असर रहता है और आज की लाइफस्टाइल का, हमारे गलत दिनचर्या, गलत सोच, गलत व्यवहार का भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर है। पर कहीं ना कहीं हमारे आयुर्वेद की जानकारी के अभाव के कारण भी यह सब हो रहा है। जैसे हमने अगर खाना खाया, भोजन अच्छे से पच गया, तो उससे रक्त, मांस, मज्जा, वीर्य, मस्ती, मेद, मलमूत्र, ये 8 चीजें बनेगी। 6 शरीर रख देता है, 2 फेंक देता है, विषय पूरा हो जाता है। शरीर की एसिडिक लेवल नहीं बढ़ती, शरीर को पोषण भरपूर मिलता है। ये विषय भी मैं यहाँ जोड़ते चलना मुझे जरूरी लग रहा है कि अन्न, जल और वायु तीनों में सेंस होता है। वह हमारी भावनाओं को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, अपने अंदर समाते भी हैं, फिर जो उनका सेवन करता है उसके ऊपर वैसे परिणाम भी देते हैं। सीधे से छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि मंदिर के जल को हम अमृत समान क्यों कहते हैं, क्योंकि वह उस पॉजिटिव एनर्जी के अंदर रखा हुआ है, वह पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने अंदर समा भी रहा है, फिर पीने के बाद वैसे परिणाम भी देता है। इसी तरह मंदिर के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है, क्योंकि वो भोजन भी अपने अंदर वही शक्ति समा रहा है। हम देखते हैं कि हम मंदिर में जानते ही हमारे अंदर मन में शांति महसूस होना शुरू हो जाती है, हमें आनंद आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ वहां से जो हम श्वास ले रहे हैं, उस वायुमंडल में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वह अंदर जाकर यह सारे परिणाम देती है। तो इन तीनों में जो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जी रहती है, उसी के कारण यह परिणाम मिलता है। तो आज सोच, विचार इतने दूषित हो चुके हैं कि जिसके चलते अन्न, जल और वायु तीनों दूषित हो रहे हैं, जिसके चलते हमारे जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य की कमी होती जा रही है। एक विषय बहुत जरूरी है कि आयुर्वेद की जानकारी का अभाव भी बहुत हो रहा है। जैसे हमारी पहले गुरुकुल प्रथा हुआ करती थी, गुरुकुल में हमें क्या क्या सिखाया जाता था, हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है, किस विषय में किस तरह से सोचना है, खाना कैसे है, पीना कैसे है, चलना किस तरह से है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितना खाना है, किस समय खाना है, इन सारी जानकारियों के साथ साथ हमें सोचना किस तरीके से है, योग प्राणायाम को अपने जीवन में रखना है, सोने की दिशा क्या होनी चाहिए, सोने का तरीका क्या होना चाहिए, किस उम्र में, किस समय में क्या काम करना चाहिए, इन सारे विषयों की बहुत गहराई से जानकारी दी जाती थी, जिस जानकारी के चलते हम लंबी उम्र तक स्वस्थ रहते थे। इसी के साथ साथ हमारे पेड़ पौधों की, घर में उपयोग की हुई हर वस्तु की हमें पूरी जानकारी दी जाती थी। हमें पेड़ पौधों की, पक्षियों की, पानी की, जीव जंतुओं की, सभी की जानकारी दी जाती थी, जिसके चलते हमारे जीवन में बहुत सारा ज्ञान रहता था, जिस ज्ञान को उपयोग में लाके हम स्वस्थ जीवन जीते थे। उस ज्ञान का भी आजकल बहुत अभाव हो रहा है और बीमारी बढ़ने का जो सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है। बीमार होने के बहुत कारण रहते हैं। जैसे किसी को सर दर्द हुआ, तो सर दर्द होने का कारण क्या है, इस विषय पर काम करना चाहिए। हम एक गलती हमेशा करते हैं कि सर दर्द के कारण के तरफ नहीं सोचते, सिर्फ सर दर्द कम करने के लिए गोली लेते रहते हैं, जिससे थोड़ी देर गोली के प्रभाव से वो ठीक तो हो जाता है, पर फिर से पैदा हो जाता है। ऐसा बार बार होते होते वो माइग्रेन का रूप ले लेता है, जिससे और बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। सर दर्द होने के बहुत कारण हो सकते हैं। खाने का अपचन भी सर दर्द का कारण हो सकता है, स्ट्रेस हार्मोन बढ़े हो ये भी कारण हो सकता है, हमारी नींद अच्छी ना हुई हो ये भी कारण हो सकता है, हमारा
सोच कहीं, हम सोशल जीव हैं, सोशल माहौल में रहते हैं, तो होते रहता है, कभी प्लस में जाएंगे कभी माइनस में जाएंगे, तो सोच की वजह से भी सर दर्द हो सकता है। तो इन कारणों के बदलने से उसके उपचार भी बदल जाते हैं और हम एक ही उपचार करा के उससे लाभ की जगह कहीं कहीं हानियां भी उठाते हैं। इसलिए हमें हमारे शरीर की पूरी जानकारी होनी चाहिए, हमारे आयुर्वेद की पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं एक बहुत ही छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं पर पिछले 7 से 8 सालों से स्वास्थ्य पर ही स्टडी कर रहा हूँ, स्वास्थ्य पर ही रिसर्च और स्वास्थ्य पर ही सेवा कर रहा हूँ, जिसमें हजारों लाखों लोग लाभ ले चुके हैं, वो भी बिना किसी 1 रुपये भी दवाई के खर्च के, और ना ही दिखाने के खर्च के, और ना ही हमारे यहाँ कोई डोनेशन भी लिया जाता है। एक ही उद्देश्य है कि हमारा पूरा भारत स्वस्थ व समृद्ध हो। इस विषय के चलते मैंने अब तक 4-5 किताबें लिखी है। मेरी 3 किताबें नई आ रही है, जिनको पढ़कर हम सभी स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं, जिसमें एक तो 27 चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित है। जैसे हम सभी ने 4 से 5 चिकित्सा पद्धतियों के नाम सुने होंगे, पर जो आने वाली नई पुस्तक है वो 27 चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित है, जिसे उपयोग में लेके हम घर में ही स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। कोई बीमारी आ भी जाए तो उसका खुद ही इलाज भी कर सकते हैं। इन सारे विषयों को ध्यान में रखकर स्वस्थ जीवन बड़े आराम से जिया जा सकता है। धन्यवाद।